एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। गांव में होली आने वाली थी। चारों तरफ लोग बहुत खुश थे। बच्चे बाजार से पिचकारी और रंग खरीद रहे थे। गांव की गलियों में ढोलक की आवाज आने लगी थी, लेकिन राधा के घर में सन्नाटा था। राधा खिड़की से बाहर देख रही थी। बच्चे एक दूसरे पर पिचकारी से पानी और रंग डालते हुए हंस रहे थे। राधा धीरे से बोली, काश मैं भी होली खेल पाती। बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तुम चिंता मत करो। कोई बात नहीं माँ, मुझे रंग नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से उसका दिल टूट गया था। उसी समय राधा ने देखा कि पड़ोस में बहुत सारी गुलाल की थी और पिचकारी रखी हुई हैं। राधा के मन में एक विचार आया, अगर मैं खुद मेहनत करूं, तो शायद माँ के लिए दवा भी ला सकूं और होली भी मना सकूं। अगली सुबह राधा जंगल के पास गई। वहां उसने देखा कि पेड़ों से टेसू के फूल गिरे हुए हैं। उसे याद आया कि दादी कहती थीं, टेसू के फूलों से बहुत अच्छा प्राकृतिक रंग बनता है। राधा ने बहुत सारे फूल इकट्ठा किए और घर ले आई। उसने उन्हें पानी में उबालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी सुंदर केसरिया रंग में बदल गया। राधा खुश होकर बोली, वाह, अब मैं होली का रंग बना सकती हूँ। लेकिन तभी गांव का एक लालची आदमी लाला सेठ वहां से गुजरा। उसने देखा कि राधा रंग बना रही है। अगर ये लड़की रंग बेचने लगी तो मेरा रंग कौन खरीदेगा? उसने एक चाल चलने की सोची और उसी रात लाला सेठ चुपके से राधा के घर के पास आया और उसने कुछ ऐसा किया कि सुबह राधा रोने लगी। सुबह होते ही राधा बहुत खुश होकर उठी। वह दौड़कर उस बर्तन के पास गई जिसमें उसने रात को टेसू के फूलों से रंग बनाया था, लेकिन बर्तन खाली था। राधा हैरान रह गई। अरे, ये कैसे हो गया? कल रात तो मैंने यहीं पर इतना सारा रंग रखा था। आखिर मेरा रंग गया कहाँ? तभी बाहर से आवाज आई। लाला सेठ गली में खड़ा होकर जोर जोर से बोल रहा था, अरे सुनो सुनो गांव वालों, आज मैंने सबसे बढ़िया होली का रंग बनाया है। जो भी होली खेलना चाहता है वो मेरे यहाँ से रंग खरीद सकता है। राधा बाहर आई और उसने देखा लाला सेठ के सामने वही केसरिया रंग रखा हुआ था। राधा समझ गई कि रात को क्या हुआ था। लाला सेठ, ये रंग मेरा है। मैंने रात भर मेहनत करके टेसू के फूलों से ये रंग बनाया था। आपने चोरी करके इसे अपने पास रख लिया है। ऐसा करना बहुत गलत है। अरे छोटी सी लड़की, तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। पूरे गांव को पता है कि मैं हर साल रंग बनाता हूँ। तू झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहती है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ लोग राधा की तरफ देख रहे थे, कुछ लाला सेठ की तरफ। राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी माँ बीमार है। मैं उनके लिए दवा लाने और होली मनाने के लिए मेहनत कर रही थी। अगर मेरा रंग नहीं मिलेगा तो मैं माँ के लिए दवा कैसे लाऊंगी? लाला सेठ, मैं कल शाम जंगल के पास थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि राधा टेसू के फूल इकट्ठा कर रही थी और बहुत मेहनत से रंग बना रही थी। सच बोलो, क्या ये रंग उसी का है? नहीं नहीं, ये रंग मेरा ही है। ये लड़की बस मुझसे जल रही है। हमने कल रात लाला सेठ को राधा के घर के पास चुपके चुपके जाते देखा था। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लाला सेठ का चेहरा उतर गया और उसी समय राधा की माँ घर से बाहर आई और कमजोर आवाज में बोली, अगर किसी गरीब की मेहनत छीनकर होली खेली जाए तो वो होली नहीं होती, वो किसी के दिल को दुखाने वाली बात होती है। तुम सब लोग बिना सोचे समझे मुझे ही दोष दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि ये लड़की गरीब है और मैं अमीर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूँ। मैंने अपनी मेहनत से ये रंग बनाया है और कोई भी मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। लाला सेठ, अगर आपने सच में मेहनत से रंग बनाया होता तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। मैंने रात भर टेसू के फूल उबालकर ये रंग बनाया था। अगर ये रंग मेरा नहीं है तो आप बता दीजिए कि आपने इसे किस चीज से बनाया है। हाँ लाला सेठ, अगर रंग तुमने बनाया है तो बताओ इसे कैसे बनाया। हम सब भी तो जानना चाहते हैं। लाला सेठ कुछ बोल नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। बेटा राधा,
तुम सबको बताओ कि तुमने रंग कैसे बनाया था, ताकि सच सबके सामने आ जाए। मैं सुबह जंगल के पास गई थी। वहाँ से मैंने बहुत सारे टेसू के फूल इकट्ठा किए। फिर मैं उन्हें घर लाई और बड़े बर्तन में पानी के साथ उबालने लगी। धीरे धीरे पानी का रंग केसरिया हो गया। वही रंग मैंने रात को इस बर्तन में रख दिया था, ताकि सुबह गांव के बच्चों को बेच सकूं। हाँ, टेसू के फूल से ऐसा ही रंग बनता है। गांव की गली में सब लोग खड़े थे। हर कोई लाला सेठ की तरफ देख रहा था। लाला सेठ का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो? मैं कई सालों से इस गांव में रंग बेच रहा हूँ। हो सकता है कि इस लड़की को कोई गलतफहमी हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूँ। लाला सेठ, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप सबके सामने सच बता दीजिए कि आपने ये रंग कैसे बनाया। अगर सच में ये आपका बनाया हुआ रंग है, तो मैं अभी सबके सामने माफी मांग लूंगी। लाला सेठ कुछ पल चुप रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी अचानक पीछे से एक और आदमी वहां आया। वह आदमी कालू व्यापारी था, जो दूसरे गांव से रंग बेचने आया था। अरे लाला सेठ, ये तो वही रंग है जो इस लड़की ने बनाया है। मैंने कल अपनी आंखों से इसे टेसू के फूल इकट्ठा करते देखा था। इतना सुंदर प्राकृतिक रंग तो बड़े बड़े व्यापारी भी नहीं बना पाते। अरे भाई, तुम लोग छोटी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? होली का त्योहार है, खुशियों का दिन है। चलो सब लोग रंग खेलते हैं और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। लाला सेठ, अगर किसी की मेहनत छीनकर खुशियां मनाई जाए, तो वो खुशी नहीं होती। मैंने ये रंग अपनी माँ की दवा के लिए बनाया था। अगर ये रंग मुझे वापस नहीं मिला, तो मैं माँ के लिए दवा कैसे लाऊंगी? गांव की गली में सब लोग खड़े थे। राधा अपनी माँ के पास बैठी थी और बहुत घबराई हुई थी। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वह आदमी गांव का रामू काका था। मैं कुछ देर से सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सच छुपाना ठीक नहीं होगा। कल रात मैं अपने खेत से लौट रहा था। उसी समय मैंने अपनी आंखों से देखा था कि लाला सेठ चुपके चुपके राधा के घर के पास जा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई काम होगा, लेकिन जब मैंने उसके हाथ में वही रंग वाला बर्तन देखा तो मुझे समझ आ गया कि मामला ठीक नहीं है। अब तो साफ हो गया कि गलती किसकी है। लाला सेठ, अब भी अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो ये बहुत गलत बात होगी। लाला सेठ अब बिल्कुल चुप हो गया। उसने धीरे धीरे सिर नीचे कर लिया। कुछ पल बाद वह भारी आवाज में बोला, हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने राधा की मेहनत चुरा ली थी। मुझे डर था कि अगर लोग इसका अच्छा और सस्ता रंग खरीदेंगे तो मेरा रंग कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैंने रात को उसका बनाया हुआ रंग उठा लिया। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो सच मान ले, तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। होली का त्योहार माफी और खुशियों का त्योहार होता है। लाला सेठ, अगर आपको सच में अपनी गलती का पछतावा है, तो आप वादा कीजिए कि आगे कभी किसी गरीब की मेहनत नहीं छीनेंगे। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। और आज से मैं राधा की मदद करूंगा ताकि उसका बनाया हुआ रंग पूरे गांव में बिक सके। इसके बाद लाला सेठ ने राधा का सारा रंग वापस कर दिया। लाला सेठ से अपना रंग वापस मिलने के बाद राधा ने गहरी सांस ली। उसने उस बड़े बर्तन को ध्यान से उठाया और अपने घर के बाहर एक छोटी सी मेज पर रख दिया। राधा दीदी, क्या अब आप सच में हमें यही वाला रंग बेचेंगी? कल हमने देखा था कि ये रंग कितना सुंदर है और इससे हाथ भी खराब नहीं हो रहे थे। हाँ, अगर तुम सबको सच में ये रंग पसंद आया है, तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। लेकिन ये रंग मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही दे पाऊंगी ताकि सबको मिल सके। इतना सुनते ही कई बच्चे अपने घरों से पैसे लेकर आने लगे। थोड़ी ही देर में राधा की छोटी सी मेज के सामने लाइन लग गई। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फूलों जैसी खुशबू वाला रंग है। आजकल बाजार में मिलने वाले रंगों से तो त्वचा में जलन होने लगती है, लेकिन ये तो बहुत हल्का और अच्छा लग रहा है। मैंने ये रंग टेसू के फूलों से बनाया है। मेरी दादी कहा करती थी कि पुराने समय में लोग इसी तरह के प्राकृतिक रंगों से होली खेलते थे। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, अगर ये लड़की ऐसे ही रंग बनाती रही
तो आने वाले समय में इसका रंग पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। ये सुनकर राधा थोड़ी हैरान भी हुई और खुश भी। उसी समय लाला सेठ भी वहां आ गया। लाला सेठ कुछ देर तक लोगों को राधा से रंग खरीदते हुए देखता रहा, फिर धीरे से बोला, राधा बेटी, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारा रंग सच में बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और बर्तन और थैलियां दे सकता हूं ताकि तुम ज्यादा रंग बना सको। इस तरह तुम्हें भी फायदा होगा और गांव के लोगों को भी अच्छा रंग मिलेगा। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद जरूर स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रंग हमेशा ईमानदारी से बने और किसी को भी नुकसान न पहुँचाए। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं तुम्हारी मेहनत का साथ दूंगा, न कि उससे जलूंगा। राधा रोज सुबह जंगल के पास जाकर टेसू के फूल इकट्ठा करने लगी। वह घर आकर बड़े बर्तन में फूलों को उबालती और फिर उस रंग को छोटी छोटी थैलियों में भरने लगी। धीरे धीरे गांव के बाहर के लोग भी उसके रंग के बारे में एक दिन पड़ोसी गांव से 2 आदमी आए। उन्होंने राधा से कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छा प्राकृतिक रंग बनाती हो। अगर तुम हमें थोड़ा ज्यादा रंग दे सको तो हम इसे अपने गांव में भी बेच सकते हैं। वहां के लोग भी ऐसा सुरक्षित रंग ढूंढ रहे हैं। मैं अभी बहुत ज्यादा रंग नहीं बना पाती, लेकिन अगर आप कुछ दिन बाद आएं तो शायद मैं आपके लिए भी थोड़ा रंग तैयार कर सकूं। वे दोनों आदमी खुश होकर चले गए। राधा की माँ ने ये सब देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम्हारी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है, लेकिन याद रखना, जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो कुछ लोग उसकी मदद करते हैं और कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। अगर तुम्हारा रंग सच में मशहूर हो गया तो हो सकता है कुछ लोग तुमसे जलने भी लगे। अगर मैं सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलूंगी तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गांव के बाहर खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। वह धीरे से अपने साथी से बोला, अगर ये लड़की ऐसे ही प्राकृतिक रंग बनाती रही तो शहर में बिकने वाले हमारे रासायनिक रंग कोई नहीं खरीदेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग इसके रंग पर भरोसा ही न करें। लेकिन ये लड़की तो बहुत मेहनती और सीधी लगती है। अगर हमने इसके साथ कुछ गलत किया और गांव वालों को पता चल गया तो हमारी ही बदनामी हो जाएगी। इसलिए काम बहुत चालाकी से करना होगा। हम ऐसा दिखाएंगे कि इसके बनाए रंग से लोगों को परेशानी हो रही है, ताकि लोग खुद ही इससे रंग खरीदना बंद कर दें। बेटी, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? माँ, आज पड़ोसी गांव के लोग भी मेरे रंग के बारे में पूछने आए थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हमारा रंग दूसरे गांव में भी बिकने लगेगा। तब हम ना सिर्फ आपकी दवा ला सकेंगे बल्कि घर भी थोड़ा ठीक कर पाएंगे। बेटी, मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन याद रखना, जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो कुछ लोग उससे खुश होते हैं और कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। अगले दिन होली का बड़ा दिन आ गया। गांव में हर तरफ रंग और खुशियों का माहौल था। बच्चे पिचकारी से पानी उड़ा रहे थे, लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और ढोल की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। राधा ने अपने बनाए रंग की छोटी छोटी थैलियां एक टोकरी में रखीं और गली में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में लोग उसके पास आने लगे। एक आदमी बोला, राधा बेटी, हमें भी वही प्राकृतिक रंग देना जो तुमने बनाया है। पिछले साल बाजार के रंग से हमारे बच्चों की त्वचा खराब हो गई थी, लेकिन तुम्हारा रंग बिल्कुल सुरक्षित है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने ये रंग पूरी मेहनत और साफ सफाई से बनाया है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे उसकी सारी थैलियां बिक गईं। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए बोले, चलो अब राधा के रंग से होली खेलते हैं। अभी वही शहर के व्यापारी वहां आए। उन्होंने कुछ देर तक सबको रंग खेलते हुए देखा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई, किसी को भी राधा के रंग से कोई परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि लोग उसके रंग की और ज्यादा तारीफ कर रहे थे। एक व्यापारी ने धीरे से दूसरे से कहा, लगता है हमने इस लड़की को गलत समझ लिया। इसका रंग सच में अच्छा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। शायद हमें इसके खिलाफ साजिश करने के बजाय इससे सीख लेनी चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने।
कभी कभी सच्ची मेहनत इतनी साफ दिखाई देती है कि उसके सामने चालाकी टिक ही नहीं पाती। बेटी, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और सच्चाई से काम करे तो वो अपनी मुश्किलों को भी खुशियों में बदल सकता है। शाम होते होते पूरा गांव रंगों से भर गया था। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। और उस दिन गांव की सबसे सुंदर और यादगार होली एक गरीब लेकिन मेहनती बेटी राधा की वजह से मनाई गई, क्योंकि उसने सबको ये सिखा दिया था कि मेहनत, सच्चाई और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।